अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो एक दिल की गहराइयों को छू जाने वाले मौज़ू पर है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन तमाम व्यूवर्स के लिए दिल से दुआ है जो किसी से मोहब्बत करते हैं और अपने दिल में निकाह की ख्वाहिश रखते हैं। है अल्लाह, अगर ये मोहब्बत उनके हक़ में बेहतर है तो उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। है अल्लाह, उनकी मोहब्बत को उनके हक़ में बेहतर बनाकर उन्हें अता फरमा। ऐ अल्लाह, तो दिलों के राज जानने वाला है। ऐ अल्लाह, तो हमारी उन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा जो हम तेरे सिवा किसी को नहीं बता सकते। या अल्लाह, हमारे इंतज़ार को मुख्तसर कर दे। हमारी दुआएं जो तेरी कबूलियत के मुंतज़िर हैं उन पर कुन फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम पर कोई ऐसा शख्स मुसल्लत ना कर जिसकी दस्तरस में रहते हुए हमें सजदों में सब्र के आंसू बहाने पड़े। ऐ अल्लाह, ऐसे शख्स का साथ नसीब कर जिसे पाकर हम शुक्र के सजदे अदा करें। ऐ अल्लाह, तमाम बेऔलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बहन भाई कमेंट्स में दुआ के लिए बोलते हैं, हम सब की दुआओं को उनके हक में कबूल फरमा। आमीन सुम आमीन। आप सब से भी गुजारिश है कि कमेंट्स में आमीन ज़रूर बोलें, किसकी आमीन कबूल हो जाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो किसी आम ताल्लुक या वक्ती जज्बात की नहीं है, बल्कि ऐसे रिश्ते की है जो वक्त से मावरा है, जो दिल से जुड़ा है और जो खुदा की मर्जी से लिखा गया है। जिंदगी में बेशुमार चेहरे मिलते हैं, बेशुमार आवाज़ें सुनाई देती हैं और सैकड़ों ताल्लुकात बनते हैं और टूटते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते उन सब से मुख्तलिफ होते हैं। ये वो रिश्ते होते हैं जिनका ताल्लुक रूह से होता है और रूह का ताल्लुक जिस्म से नहीं खुदा से होता है। ऐसा रिश्ता ना दौलत मांगता है, ना वक्त, ना कोई वादा, ना कोई दलील। ये ताल्लुक बस दिल की गहराइयों में छुपा होता है और जब वो सामने आता है तो सब कुछ बदल जाता है। ऐसा शख्स जब जिंदगी में आता है तो इंसान को खुद पर हैरत होती है कि मैं इससे पहले क्यों अधूरा था और अब अचानक क्यों मुकम्मल महसूस कर रहा हूँ। ये वो मकाम होता है जहाँ इंसान समझता है कि मेरे इख्तियार की बात नहीं थी, ये तो अल्लाह का फैसला था। आज अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा रिश्ता मौजूद है या वो किसी के लिए दिन रात दिल से दुआ करता है या किसी को हर बार रब से मांगता है, तो जान लें कि वो रिश्ता आम नहीं है, वो खुदा की तहरीर है। और खुदा की तहरीर को वक्त का तूफान, हालात का बोझ या फासले की दीवारें मिटा नहीं सकती। बस दुआ करते रहें, दिल सच्चा रखें और खुदा के फैसले का इंतज़ार करें, क्योंकि जो रिश्ता खुदा ने लिखा है वो कभी ख़त्म नहीं होता, बस वक्त का इंतज़ार करता है और सब्र का इनाम बनकर वापस आता है। पहली निशानी, रूहानी कशिश। इस ताल्लुक में जिस्मानी कशिश से ज़्यादा एक गहरी रूहानी कशिश होती है, जो आंखों में छुपी होती है, बातों के दरमियान में सुनाई देती है, खुशबू के बगैर भी महसूस की जा सकती है। ये कशिश दिल से दिल की होती है। दूसरी निशानी, दिल में अजीब सा सुकून। जब आप उस शख्स से मिलते हैं, बात करते हैं या सिर्फ उसका ख्याल आता है, तो दिल में एक अजीब खामोश सुकून उतरता है। ये वो सुकून है जो ना दौलत देती है, ना दुनिया का कोई रिश्ता। सिर्फ वही शख्स दे सकता है जिसे खुदा ने आपके लिए मुंतखब किया हो। ऐसा लगता है जैसे यही वो है जिसे मेरा दिल बरसों से ढूंढ रहा था। तीसरी निशानी, बार बार इत्फाकात, जैसे कायनात खुद मिलवा रही हो। ऐसे ताल्लुक में बार बार इत्फाकात होते हैं, अचानक मिल जाना, एक ही वक्त पर एक दूसरे को याद करना, एक जैसे अल्फाज, ख्वाब या जज्बात, ऐसे हालात बनना जो तुम्हें वापस एक दूसरे के करीब ले आए। ये खुदा की तरफ से इशारे होते हैं कि ये महज इंसानों का फैसला नहीं, बल्कि ये एक मुकद्दस तहरीर है। चौथी निशानी, मोहब्बत में सदाकत और दुआ की ताकत। तुम उस शख्स से ऐसी मोहब्बत करते हो जो बदले की उम्मीद नहीं रखती। तुम सिर्फ चाहते हो कि खुदा उसे खुश रखे, चाहे वो मेरे साथ हो या नहीं। तुम उसके लिए दुआएं करते हो, आंखों में आंसू लेकर। ये वही दुआ होती है जो आसमान पर फौरन सुनी जाती है,
کیونکہ وہ خالص اور نیت سے ہوتی ہے۔ پانچویں نشانی، اندر کی آواز۔ کبھی کبھی بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی وجہ کے، آپ کے دل میں ایک گہرا یقین ہوتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جو میری تقدیر میں ہے۔ یہ یقین نہ دلیل مانگتا ہے نہ گواہی، بس دل کہتا ہے، روح گواہی دیتی ہے۔ چھٹی نشانی، آزمائشیں اور مشکلات آنا۔ روحانی رشتوں میں اکثر سخت آزمائشیں آتی ہیں، غلط فہمیاں، فاصلہ، وقت کا فرق، سماجی دباؤ، مگر ان تمام مشکلات کے باوجود دل کا رابطہ ٹوٹتا نہیں۔ اگرچہ تم بظاہر الگ ہو جاتے ہو، مگر دل کہتا ہے یہ ختم نہیں ہوا، یہ بس وقت کا امتحان ہے۔ ساتویں نشانی، خود کو بہتر انسان بنانا۔ جب تم اس سے جڑتے ہو یا اس کی یاد میں ہوتے ہو تو تم خود کو نرمی، عاجزی اور پاکیزگی کی طرف جاتا ہوا محسوس کرتے ہو۔ تم خدا کے قریب ہونے لگتے ہو، جھکنے لگتے ہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، اپنے اندر اصلاح لانے لگتے ہو، کیونکہ جو رشتہ خدا کی طرف سے ہو وہ تمہیں خدا کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ آٹھویں نشانی، خواب اور روحانی پیغامات۔ ایسے تعلق میں اکثر خدا تمہیں خوابوں کے ذریعے یا دل کی باتوں کے ذریعے اشارے دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا، دعا کرتے ہوئے اس کا چہرہ آ جانا، قرآنی آیات یا صوفی کلام میں اس کی طرف اشارے محسوس کرنا، یہ سب خدا کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے کہ صبر کرو، دعا کرتے رہو، یہ مقدر کا رشتہ ہے۔ نویں نشانی، اس کے درد کو خود پر محسوس کرنا۔ جب وہ شخص غمگین ہوتا ہے تو تم بغیر وجہ کے پریشان ہو جاتے ہو۔ اگر وہ تکلیف میں ہے تو تمہارا دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ تم دونوں کی روحیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ دسویں نشانی، دل کا کبھی ہار نہ ماننا۔ وقت، فاصلے، مشکلات، کچھ بھی ہو جائے، آپ کا دل اس رشتے کو کبھی ترک نہیں کرتا۔ تم کئی بار خود کو سمجھاتے ہو، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، مگر دل مانتا ہی نہیں، کیونکہ وہ دل خدا نے بنایا ہے اور وہ رشتہ بھی اسی نے جوڑا ہے۔ ایسا رشتہ صرف وہی مکمل کرے گا جب وقت صحیح ہوگا۔ یہ رشتہ خدا کے نور سے جڑا ہوتا ہے۔ خالص محبت نہ وقت دیکھتی ہے نہ حالات، یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور خدا ہی اسے مکمل کرتا ہے۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، دعائیں کرتے رہیں، اللہ آپ دونوں کے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائے گا۔ اگر آپ ان نشانیوں کو اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔